हेलो गाइस, वेलकम बैक। पॉइंट ऑफ डिसीजन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इंडिया को हो सकता है $15 बिलियन का नुकसान। अब ये $15 बिलियन का नुकसान कैसे हो सकता है? ये होगा ऑयल एक्सपोर्ट से। जो इंडिया है, इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है इस टाइम और उसको रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। अब ये जो हो रहा है इसमें इंडिया अच्छा खासा पैसा बना रहा है, लेकिन अब क्या होने वाला है कि यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को बैन करने का निर्णय लिया है। वो इस चीज़ को बैन करने वाले हैं। देखिए, GTRI की जो रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से $15 बिलियन का धंधा इंडिया का खतरे में है। जो इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है और उसको रिफाइन करके EU को भेजता है, यूरोपियन यूनियन को भेजता है, अराउंड वो 15 बिलियन का धंधा है जो अब रिस्क पर आ गया है। ऐसा क्यों? ये रिपोर्ट ऐसी क्यों कह रही है? इनका कहना है इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का एक समूह है, उन्होंने भाई सैंक्शन लगाने की बात की है। 18th पैकेज ऑफ सैंक्शन, मतलब वो अलग से 18वें नंबर पर फिर से एक और पैकेज के सैंक्शन लगाने वाले हैं। इससे पहले वे 17 सैंक्शन रशिया पर लगा चुके हैं। अब वो वापस से सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। और इसी सैंक्शन के अंतर्गत ये चीज़ है कि क्रूड ऑयल को भी, रशिया का जो क्रूड ऑयल बाहर बिक रहा है उसको भी सैंक्शन में लाया जाए। द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये वही थिंक टैंक है जो इंडिया का ये है। इसी ने ये बताया है कि भाई देखो, जो EU के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब इस चीज़ के लिए तैयार हैं, बस हमारे कुछ अलाइज को छोड़कर, जैसे US, UK, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड, इन लोगों को छोड़कर बाकी सभी कंट्रियां इस सैंक्शन के लिए तैयार हैं और ये बैन लगाने के लिए आपस में सहमति दे चुके हैं। दिस मेजर विल हर्ट नेशन सच एज इंडिया, टर्की एंड UAE विच हैव बीन रिफाइन रशियन क्रूड ऑयल एंड सेलिंग डीजल, पेट्रोल एंड जेट फ्यूल टू यूरोप। देखो, अभी जो रशिया से फ्यूल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं और वापस से रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप यूनियन को, वे कौन है? वे इंडिया कर रहा है, टर्की कर रहा है, UAE कर रहा है और चाइना भी करता है। चाइना का नाम नहीं दिया इन्होंने, लेकिन चाइना भी करता है। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया का इसमें अराउंड 5 बिलियन एक्सपोर्ट है। 5 बिलियन का एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है जो EU को करता है। ये वो तो प्रॉपर रिस्क पर है ही है, क्योंकि अगर ये सैंक्शन लगते हैं तो इंडिया का ये धंधा खत्म हो जाएगा। इंडिया को बाहर भेजना पड़ेगा, EU के अलावा कहीं और बेचने की बात करनी पड़ेगी। इंडिया ने $19 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोप को भेजे हैं 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। लेकिन ये ड्रॉप हुआ है 27% 2024 और 25 में। ये आ गया है 19 से $15 बिलियन पर। इट एडिड दैट इंडिया इंपोर्टेड $50 बिलियन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया ने रशिया से $50 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा है। ओवर ए थर्ड ऑफ इट्स टोटल $143 बिलियन क्रूड बिल्स। टोटल $143 बिलियन का अब तक हम उनके साथ डील कर चुके हैं, रशिया से खरीद चुके हैं, और 50 बिलियन का तो पिछले 2025 में ही खरीदा है। अगर देखिए, सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा धंधा हम उनके साथ कर रहे हैं इस टाइम, रशिया से खरीदते हैं और रिफाइन करके यूरोप वगैरह को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर इस चीज़ पर दिक्कत आएगी, सैंक्शन लगेंगे, तो हमारा 15 बिलियन डॉलर का धंधा तो डाउन जाना ही है। हाँ, हम अदर कंट्रीज़ को भेज सकते हैं, पर वो इतने कैपेबल नहीं होते, इतने सफिशेंट नहीं होते कि वो इतना सारा ऑयल या इतनी सारी पेमेंट वगैरह टाइम पे हो सके, कर सके। तो ये धंधा, ये हमारे लिए एक बहुत रिस्की वाली बात है। अब देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब और अपने फॉरेन मिनिस्टर और अपने फॉरेन अफेयर इस चीज़ में क्या कदम उठाते हैं और कैसे डील करते हैं यूरोप के साथ, ये देखने वाली बात होगी। सो गाइज, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।